जाता है जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उसी तरह के हम बनते चले जाते हैं, वैसे ही हमारे विचार होते हैं। और अगर कभी मौका पड़े तो हम अगर अपने विचार छुपाना चाहें तो छुपा नहीं सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि जो चित्त में होता है वो तुरंत बाहर निकल के आता है। विचार जो भी होते हैं निकल के आते हैं, वो चित्त की खेती होते हैं, ऐसा महापुरुष कहते हैं। अब दोस्तों, अगर कोई श्री राम के भजन करना चाहता है, श्री राम की प्राप्ति करना चाहता है, या उनको उनके गूढ़ता को जानना चाहता है, तो श्री तुलसी बाबा लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि जो भरद्वाज मुनि थे वो श्री राम की गूढ़ता जानना चाहते थे। वो श्री यज्ञवल ऋषि से कहते हैं, चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा। वो श्री राम जी के बारे में जानना चाहते थे। हालांकि वो एक राम है, उनको जानते थे कि वो राम जो है, जो दशरथ के नंदन है और जिनकी पत्नी का हरण हो गया था, उनको तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या वो वही राम है जिनको श्री शिव जी पूछते हैं? क्या वो दोनों राम एक ही हैं? वो इस तरह से जानना चाहते थे। तो श्री यज्ञवल ऋषि ने श्री राम जी के बारे में बताने से पहले उनको बहुत सी बातें बताई थी। तुलसी बाबा लिखते हैं कि पहले उन्होंने श्री शिव जी की कथा सुनाई और फिर भक्त के बारे में बताया, राम जी की महिमा बताया, श्री रामचरितमानस की महिमा। दोस्तों, श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, बरसई राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी और सुमत भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदित घन साधु। बहुत अच्छा श्री तुलसी बाबा जी ने भक्त के बारे में लिखा है कि बरसाए राम भगत बर। जैसे कि वर्षा होती है, एक वर्षा होती है जो हम लोग देखते हैं पानी बरसता है, उसी तरह एक वर्षा दो प्रकार की होती है। एक तो पानी की वर्षा होती है, एक आध्यात्मिक वर्षा होती है। उसी तरह जो संत होते हैं जब वर्षा करते हैं, राम नाम की वर्षा करते हैं, तो वो आध्यात्मिक वर्षा होती है। और वो वर्षा जो है इस प्रकार की वर्षा होती है कि उस वर्षा को जितना भी हम बारिश की वर्षा होती है वो तो भूमि पर होती है, लेकिन जब संत लोग वर्षा कराते हैं, राम नाम की वर्षा होती है, कथा रूपी वर्षा होती है, वो भक्त के हृदय पर बरसती है। उसकी भूमि जो होती है भक्तों के हृदय होते हैं, और भक्त के हृदय में वो जब बहती है तो भक्त के हृदय में परिवर्तन होने लगते हैं। उसी तरह जो सागर का जल होता है वो आकर के बादल बनता है और पानी बरसता है, लेकिन जो आध्यात्मिक वर्षा होती है, आध्यात्मिक वर्षा में जो भक्त के हृदय पर होती है, उस वर्षा का पानी कहाँ से आता है उसके बारे में श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि उस पानी को, उस पानी रूपी ज्ञान को जो भक्त, जो संत होते हैं, वो वेद पुराण उपनिषद इन सब से ले करके आते हैं और आ करके बरसात करके चले जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और भी है कि जब वर्षा होती है तो ये नहीं देखती है कि इस पानी का कोई उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पानी आता है, बरस के चला जाता है। जो पात्र होता है, जो जानता है इस बारिश का महत्व, वो उस पानी का उपयोग कर लेता है, और जो नहीं करता है तो पानी को कोई परवाह नहीं करता। उसी तरह आध्यात्मिक वर्षा होती है, जहाँ पर राम नाम की वर्षा होती है, राम नाम के कथा की वर्षा होती है। वहाँ पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपना पात्र लेकर के तैयार रहते हैं। जितना बड़ा पात्र होगा उतनी ज़्यादा हम भक्ति को भर पाएंगे, मतलब उतना यूज कर पाएंगे। और पात्र हम चाहे जितना बड़ा ले लें, मेन होता है कि सागर चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन हमारा पात्र भी उसी हिसाब से बड़ा होना चाहिए। और अगर हम उस योग्य नहीं है तो हमारा पात्र हमेशा छोटा होगा। मान लो हम बाल्टी लेकर के जाते हैं कुएं के पास, तो उतना ही पानी भर पाएंगे अगर हम वही बाल्टी लेकर के सागर के पास चले जाएं। कुल मिला के पात्रता होनी चाहिए। तो पात्र बनने के लिए भगवत कृपा जरूरी होती है। दोस्तों, इसी प्रकार जब कौन भक्त हो सकता है इसके बारे में भी श्री शिव जी ने बताया है, यज्ञवल ऋषि जी ने बताया, और श्री तुलसी बाबा ने उस चीज़ को लिखा भी है कि असली भक्त होने के लिए सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसको श्री राम जी से प्रेम होना चाहिए, रघुनाथ का प्रेम होना चाहिए, और साथ में उसको विश्वास और श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। जिसके पास विश्वास और श्रद्धा रूपी संभल नहीं है, उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो सकता है, और तब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, और जब वो जागृत होगी तो बड़ी देर हो जाती है। इस प्रकार किसी भी चीज़ में विश्वास करना, सबसे पहले विश्वास, और विश्वास कब होता है? जब हम उसको जानते हैं
और जानना तो आसान नहीं है भगवान को, इसलिए आप क्या करें कि भगवान को हम जान जाएं। तो भगवान को जानने का एक सबसे अच्छा तरीका बताया गया है, भगवान को मान लीजिए। क्योंकि बहुत बार श्री तुलसीदास जी ने अपनी श्री रामचरितमानस में बताया कि